हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स। हम एक वीडियो में शोल्डर पेन जिसको होता है, जो शोल्डर जॉइंट्स का मोबिलिटी कम रहता है, मतलब मूवमेंट कम रहता है, शोल्डर्स आप ये ऐसा भी नहीं ले पाते या ऐसे पीछे नहीं जा पाते, ऊपर की तरफ ले जाने में मुश्किल होता है। तो उन लोगों के लिए हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो बनाए हैं बिगिनर्स के लिए, तो वो वीडियो देख के काफ़ी रिलैक्स कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेज का वीडियो ये है, तो पहले उसको ट्राई करके फिर बाद में ये ट्राई कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। काफ़ी हद तक आप रिलैक्स ले सकते हो शोल्डर्स जॉइंट्स में। ओके, अभी देखते हैं क्या क्या करना है शोल्डर जॉइंट्स मूवमेंट पहले जैसे करने के लिए, क्या क्या हमें करना है वो देखेंगे। तो फर्स्ट मूवमेंट में बता रही हूँ आपको, डब्ल्यू पोजिशन। दोनों हाथ ऐसे लेते, ऐसे लेके ये दोनों अंगुलियाँ ना ये शोल्डर्स के ऊपर रखते, ऐसा ये शोल्डर्स के ऊपर रखेंगे। शोल्डर्स के ऊपर रखने के बाद में ये एल्बो नीचे की तरफ लाते, फिर ये पीछे की तरफ, एल्बो पीछे की तरफ ले जाएंगे, मतलब आपकी छाती का आगे की तरफ आता है। फिर दोनों हाथ ऐसे आगे की तरफ, और दोनों एल्बो आपके शरीर की तरफ, मतलब आपकी रिब्स की तरफ आना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, डब्ल्यू पोजीशन। ऐसे रुकना है हमें काफ़ी देर तक, एटलीस्ट 20 to 30 सेकेंड्स ऐसे रुकना है। इसमें क्या होता है कि जो मसल्स में ऑलरेडी पेन है, तो फर्स्ट आप बिगिनर्स वाला प्रैक्टिस किया है, तो ये प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इसमें शोल्डर्स का स्ट्रेंथनिंग अच्छे से हो जाता है, और शोल्डर की रिलेटेड जो मसल्स थे उसमें भी स्ट्रेंथनिंग बहुत अच्छे हो जाता है। ओके, फिर रिलैक्स। फिर से मैं एक बार करके दिखा रही हूँ। हाथ ऐसे लेते, फिर दोनों अंगुलियां हैं वो ऐसे यहाँ पे शोल्डर्स के ऊपर रखेंगे, फिर दोनों हाथ ऐसे पीछे ले लेंगे, फिर एल्बो नीचे, फिर ये दोनों हाथों को हथेलियों को खोलेंगे। आपको डब्ल्यू पोजीशन में रहना चाहिए। ध्यान रखिए, हिप्स अंदर की तरफ लेना है, पेट की बात अंदर की तरफ लेना है, शरीर पीछे की तरफ लीन नहीं होना चाहिए, शरीर एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। 20 to 30 सेकेंड से प्रैक्टिस करना है, फिर रिलैक्स। ओके, और अब सेकेंड पोजीशन। सेकेंड पोजीशन में शोल्डर्स जॉइंट्स जो है उसका मीडियल रोटेशन होता है, फिर लैटरल रोटेशन हो जाएगा, फिर रिट्रैक्शन, मतलब शोल्डर ब्लेड्स ऐसे भी होते हैं, फिर ऐसे भी होते हैं। शोल्डर ब्लेड्स मतलब पीछे का स्कैपुला, सब ध्यान रखिए, वो सब मिला के ही शोल्डर्स जॉइंट्स मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अब पहले खड़े रहते, फिर एक हाथ हमें उठाना है ऐसे, फिर आपके एल्बो जो है वो सामने की तरफ रहना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं, सामने की तरफ रखते, सामने की तरफ रख के एक्सटेंशन करते जाना है जितना हो सकता है। एक्सटेंड एक्सटेंड एक्सटेंड, फिर एक्सटेंड करके इसको पीछे की तरफ और एक्सटेंड करते जाइए जितना हो सकता है पीछे, और ये आपकी हथेली यही लाइन में रहना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए, ऐसा यही लाइन में रहना चाहिए। जितना हो सकता है ऐसे पीछे जाने दीजिए, आपसे जितना हो सकता है उतना। फिर ये वाले हाथ में ऐसे कमर पकड़ लीजिए, कमर पकड़ के ये वाला हाथ भी पीछे जाने दीजिए। सो क्या हो रहा है, आपकी छाती बा आगे आ जाता है, शोल्डर ब्लेड, शोल्डर की आपके पीछे की हिस्सा है वो अंदर की तरफ दबता है, तो उसमें आपकी शोल्डर रिलेटेड मसल्स जो है वो बहुत एनर्जेटिक हो जाता है। फिर यही हाथ ऐसे आगे की तरफ लेके आएंगे, और ये हाथ से ऐसे होल्ड करेंगे, एल्बो लॉक करके, फिर आपकी चिन जो है वो शोल्डर के ऊपर आना चाहिए, शोल्डर जॉइंट के ऊपर। इसमें रुकेंगे काफ़ी देर तक, 10 to 20 या 20 to 30 सेकेंड्स आपको रुकना है। शुरुआत में 10 to 20, फिर धीरे धीरे 30 सेकेंड्स रुकना है, फिर रिलैक्स। ये दोनों हाथ में करना है, जो भी मैं बता रही हूँ सब दो हाथ में ही करना है, दोनों साइड में। इस हाथ में पेन है इसलिए इसलिए हाथ में करेंगे, फिर ये हाथ में नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, दोनों हाथ में इक्वली प्रैक्टिस करना है। ओके, हम थर्ड पश्चिम नमस्कार, जो बिगिनर्स वीडियो में भी मैं ये दिखाई थी, ये वीडियो में भी दिखा रही हूँ, तो अच्छे से और देख के प्रैक्टिस कर लीजिए। ये दोनों हाथ पीछे से जाके नमस्ता मुद्रा में जाना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि हाथ जो है वो दोनों मीडियल रोटेशन, मतलब ये शोल्डर बोन ये मीडियल रोटेशन में आगे की तरफ मुड़ते, देखिए ऐसे ऐसे आगे की तरफ मुड़ के फिर पीछे से नमस्ता मुद्रा। जब नमस्ता मुद्रा में जाते तब हाथ दोनों आपकी छाती की बोन है ना, जो स्टेर्नम बोन, उसके पीछे की तरफ रहना चाहिए, जैसे
ऐसे, और हाथ ऐसे ऐसे नहीं रखना है, ऐसे दबाना है। ओके, फिर से एक बार यहाँ से बता रही हूँ। दोनों हाथ ऐसे ले लेंगे, मीडियल रोटेशन ले लेते हैं, ऐसे मिलान अंदर की तरफ घुमाना है दोनों हाथों को। फिर ये दोनों हाथों को खींचता हुआ ले जाना है, जितना हो सकता है खींचता हुआ ले जाइए। फिर ये दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में लेके आएंगे आगे की तरफ। तो जितना हो सकता है हाथ ऊपर की तरफ ले जाइए, हथेली अच्छी से दबा के रखेंगे। फिर कोहनी दोनों पीछे की तरफ ले लीजिए, धक्का लगाइए कोहनी, ऐसे कोहनी दोनों पीछे की तरफ धक्का लगाना। आपकी रिस्ट जो कलाई के भाग है उसको अच्छे से दबाते रहिए, जितना अच्छे से दबाओगे उतना शोल्डर स्ट्रेंथ हो जाते हैं। ओके, इसमें भी 30 सेकेंड्स रुकना है, फिर रिलैक्स। शुरू में आप 10 to 20 सेकेंड्स ऐसा कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। एकदम से फर्स्ट डे ही आप 20 सेकेंड्स तक लेने जाओगे तो हाथ में पेन होने का चांसेस रहता है। फिर नेक्स्ट, लास्ट टाइम मैंने गोमुख आसन बताई थी कैसे करना है, पर किसी गोमुख आसन अगर स्टार्टिंग स्टेज में नहीं हो रहा है उसके लिए क्या करना है, तो घर पे एक दुपट्टा हो तो ले लीजिए, या कोई रस्सी हो तो आप ले सकते हैं, या रुमाल हैंड कर्शीफ हो सकता है वो ले लीजिए, वरना ये ले सकते हैं। ये हमारे बेल्ट होता है, ये योगा बेल्ट नहीं हो तो दुपट्टा लेके आप कर सकते हो। ठीक है, पहले हाथ ऐसे ले सकते हैं, ये रखिए। फिर एक बार मैं उसका प्रिपरेशन करवा के दिखाती हूँ। दोनों हाथ ऐसा रहता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये एक हाथ मीडियल रोटेशन में रहता है, मतलब एक जॉइंट मीडियल रोटेशन में, ये एक जॉइंट ये लैटरल रोटेशन, मतलब पीछे की तरफ जाता है। देखिए मैं वो भी करके दिखाई थी लास्ट वीडियो में, तो वो प्रैक्टिस किया तो ये ईजी हो जाता है। ये मीडियल रोटेशन अंदर की तरफ जा रहा है, ये शोल्डर जॉइंट देखिए, शोल्डर बोन अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ ऐसे। फिर से ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, फिर से ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, फिर से ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ। ऐसे हमें प्रैक्टिस करना है। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। फिर आप देखिए, ये बेल्ट ऐसे लेते हैं, तो मैं यहाँ से करके दिखा रही हूँ। हाथ ऐसे लेते पहले, ठीक है, और ये वाला हाथ ये लैटरल रोटेशन में रहेगा, मतलब ये ऐसे रोटेशन में रहेगा। फिर इसको ऐसे ऊपर लेते हैं, ठीक है। देखिए लैटरल रोटेशन से ऐसे ऊपर ले लेंगे। फिर ये मीडियल रोटेशन, मतलब ये बोन अंदर की तरफ आ रहा है, फिर ये ऐसे। सो ये इसको ऐसे पकड़ लेते हैं। अगर हाथ आपका नीचे की तरफ आ रहा है तो इतना ही पकड़िए, शुरू में इतना ही पकड़ना है, फिर धीरे 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 ऐसे पकड़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आपको हाथ यहाँ पे ऐसे दोनों पकड़ना है, स्लोली प्रैक्टिस करना है। ऐसे कोई ज़रूरत नहीं कि एक ही दिन में आप प्रैक्टिस करना है, ऐसा कुछ नहीं है। स्लोली धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइए। ये वाला हाथ ऐसे पीछे की तरफ जाना चाहिए, आगे की तरफ नहीं लाना है, पीछे जितना हो सकता है पीछे धक्का लगाइए। ओके, रिलैक्स। तो ऐसे सेम मैं इस हाथ में भी करके दिखा रही हूँ। ये वाला यहाँ पे रखेंगे, फिर ये जाएगा ऊपर। सो ऊपर जाने के लिए हाथ ऐसे लेते हैं, हथेली इस तरफ आना चाहिए। देखिए ये शोल्डर मूवमेंट का रोटेशन ऐसे होना चाहिए। फिर ऐसे रखते हैं, फिर ये वाला हाथ अंदर से जाएगा, अंदर से फिर ऐसे, फिर ऐसे पकड़िए, ठीक है। फिर धीरे 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 प्रैक्टिस करते जाएंगे। ऐसे पकड़ना है, ऐसे। सो ये ईजी है। आपके पास कोई दुपट्टा है, उसमें भी आप दुपट्टा ऐसे लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो ये 4 प्रैक्टिस करके भी आप काफ़ी अच्छे से शोल्डर्स मूवमेंट ला सकते हैं, शोल्डर्स को बहुत एनर्जेटिक कर सकते हो। फिर भी नेक्स्ट हम लोग 3rd एक वीडियो बना रहे, वो भी देखिए, उसमें भी बहुत अच्छे से आप स्ट्रेंथ कर सकते हैं। शोल्डर स्ट्रेंथनिंग के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो ये वीडियो ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए। शोल्डर पेन बहुत अच्छे से आप कम कर सकते हो। शोल्डर जॉइंट्स में जो मोबिलिटी आपका कम हो चुका है, शोल्डर जॉइंट्स में जो
जाम हो चुका है मसल्स, है ना, वीकनेस हो चुका है, उनको पहले एनर्जी लाइए, फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे और एनर्जी कर सकते हैं उसमें। और स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कृष्णा अर्पणमस्तु।